हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग टुगेदर में आपका स्वागत है। आज हम इनफाइनाइट सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म का कंपैरिजन टेस्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा वीडियो होगा यह IIT जैम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, पर अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो तब भी ये वीडियो आपके लिए उतनी ही उपयोगी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इनफाइनाइट सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म। सबसे पहले जो ये पॉजिटिव टर्म लिखा है इसको आप नोट कर लीजिए। कंपैरिजन टेस्ट तभी यूज़ में आएगा जब इनफाइनाइट सीरीज हमारी किस टर्म की होगी, पॉजिटिव टर्म की होगी। कहने का मतलब वो एक इंक्रीजिंग सीरीज होगी, प्लस होगा, यानी कि वो एक अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं हो सकती है। अगर वो सीरीज अल्टरनेटिव सीरीज हुई तो हम वहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए कि कंपैरिजन टेस्ट तभी यूज होगा जब सीरीज हमारी पॉजिटिव टर्म की सीरीज होगी। अगर आपने IIT जैम का सिलेबस देखा हुआ है तो तब भी आपने उसके सिलेबस में देखा होगा कि सबसे पहले लिखा हुआ है सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म और उसके आगे लिखा हुआ है कंपैरिजन टेस्ट। कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड आएगा वो सिर्फ उन्हीं सीरीज में होगा जो कि इन्फिनिटी सीरीज होगी और पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज होगी। इसको आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन टेस्ट के डेफिनेशन की ओर चलते हैं कि आखिर कंपैरिजन टेस्ट कहना क्या चाहता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। देखिए कंपैरिजन टेस्ट कह क्या रहा है, लेट UN एंड VN बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। मान लीजिए कि समेशन UN और समेशन VN हमको दो सीरीज दे रखे हैं जो कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। हमको दो सीरीज दे रखे हैं। इधर पे जो एक केस है इसको आप देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके डिस्प्ले में मैं इसको दोबारा दे दिया हूँ बढ़िया मैनर में। तो कहना क्या चाह रहा है, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी UN अपॉन VN इक्वल टू, अगर L आ जाता है, दोबारा सुन लीजिए, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी UN अपॉन VN इक्वल टू, अगर आपका एक L आ जाता है जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है या आप कह सकते हैं कि नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। अगर ऐसा आ जाता है, इसे हमें चेक करना होगा हर एक क्वेश्चन में। देन टू सीरीज UN एंड VN हैव आइडेंटिकल बिहेवियर। तो कहने का मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो UN और VN का बिहेवियर आइडेंटिकल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि UN कन्वर्जेंस होगा तो VN भी कन्वर्जेंस होगा, VN कन्वर्जेंस होगा तो UN भी कन्वर्जेंस होगा, VN डाइवर्जेंस होगा, UN भी डाइवर्जेंस होगा। तो कहने का मतलब इनका बिहेवियर आइडेंटिकल हो जाना है। या आप कह सकते हैं सीरीज UN एंड VN कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। कहने का मतलब ये एक ही साथ में कन्वर्ज होंगे, एक ही साथ डाइवर्ज होंगे। अगर एक सीरीज कन्वर्जिंग सीरीज है तो अपने आप ही दूसरी सीरीज भी कन्वर्जिंग सीरीज हो जाएगी। तो जो ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डेफिनेशन आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब वहां पर काफी यूज में आनी है। तो ये डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं हम अगली ओर। अब देखिए हाउ टू प्रोसीड क्वेश्चन, कि आखिर हम क्वेश्चन कैसे करें। सबसे मेन यही है कि हमने डेफिनेशन देख ली। अब IIT जैम में जो क्वेश्चन आएगा हम उस क्वेश्चन को आखिरकार कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे बड़ा टास्क है। तो हम देखते हैं कि हाउ टू प्रोसीड क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक सिंपल मैनर में कुछ स्टेप ला दिया हूँ। अगर आप इस 6 स्टेप को नोट कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा 5 से लेके 6 मिनट में, शुरुआती टाइम में। और जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपके माइंड के अकॉर्डिंग आप 2 मिनट में या 3 मिनट में भी किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्प्ले में आपके मेथड आ रहा है, स्टेप्स आ रहे हैं 6 स्टेप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगर बाद में जब आप इसको उतारें तो उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए स्टेप 1 क्या करते हैं। स्टेप 1, लेट समेशन UN बी द गिवन सीरीज। मान लीजिए ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, तो स्टेप किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन हमको दे रखा है, ये स्टेप को तो भूल जाइए। तो बचे कितने, 5 स्टेप।
सो क्वेश्चन देने के बाद हमें क्या करना है, फाइंड अप्रोप्रिएट वीएन फॉर सीरीज यूएन। तो जो हमको सीरीज दे रखी है यूएन, उसके लिए हमें एक अच्छा सा वीएन फाइंड करना है। अब ये वीएन दिया नहीं होगा हमको क्वेश्चन में, ये वीएन हमें फाइंड करना होगा। यही हमारे लिए कंपैरिजन टेस्ट का टास्क होता है कि हमें वीएन फाइंड करना है। अब आगे मैं बताऊंगा कि वीएन कैसे फाइंड करना है, इस पे मैं 6-7 क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो अभी आप सिर्फ इतना नोट कर लीजिए कि हमें एक यूएन सीरीज दी होगी और उसके लिए मुझे एक वीएन फाइंड करना होगा। तीसरा स्टेप, फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन। जैसा कि मैंने पीछे डेफिनेशन में बताया, ये निकालना इंपॉर्टेंट है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को आप नोट कर लीजिए, ये निकालना जरूरी है। इसके बाद स्टेप 4 में देखिए, इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, या आप कह सकते हो कि नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाता है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कंपैरिजन टेस्ट की मेथड से कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को कंपैरिजन टेस्ट की मदद से नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कि कंपैरिजन टेस्ट इस क्वेश्चन में लगेगा या नहीं लगेगा, तो सबसे पहले आपको ये चीज निकाल देनी है। अगर ये चीज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आए या डज नॉट इक्वल टू 0 आए, तो तभी हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 5, अब हमें पता लग गया कि हम कंपैरिजन टेस्ट यूज करें या नहीं करें। अगर कंपैरिजन टेस्ट यूज नहीं हो रहा होगा, तब तो हम कोई दूसरा टेस्ट देखेंगे। अगर कंपैरिजन टेस्ट यूज में आ गया, ये डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसके बाद हम यूज करेंगे पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो पी सीरीज टेस्ट, इसके बाद हम यूज करेंगे। दूसरा टास्क हमारा ये है, पहला टास्क है हमारा हमको वीएन निकालना है, और दूसरा टास्क है हमारा हमको पी सीरीज टेस्ट समझना है। ठीक है, और लास्ट है कि पी सीरीज टेस्ट की मदद से हमें कन्वर्जेंस ऑफ वीएन निकालना है। ठीक है, इस स्टेप को एक बार समझिए आप, स्टेप नंबर 6। आखिर मैं कन्वर्जेंस ऑफ वीएन क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कहता था, डेफिनेशन कहता था, देखिए डेफिनेशन कहता था कि सीरीज यूएन एंड वीएन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। कहने का मतलब अगर कंपैरिजन टेस्ट यूज में आ गया और अगर वीएन का कन्वर्जेंस अगर मैं फाइंड करने में सक्सेसफुल हो गया, तो अपने आप ही मैं यूएन का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस भी इजीली निकाल सकता हूं। तो यूएन का निकालने के लिए मुझे सबसे पहले वीएन का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस निकालना होगा। तो देखिए, हमें फाइंड करना है कन्वर्जेंस ऑफ वीएन, दैट इज वीएन जो है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, हमें ये फाइंड करना है। अगर वीएन कन्वर्जेंट हुआ तो यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाना है। अगर वीएन कन्वर्जेंट नहीं हुआ, यानी कि वीएन डाइवर्जेंट हुआ, तो यूएन भी डाइवर्जेंट हो जाना है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि अब 2 टास्क रहे हमारे पास। 2 टास्क क्या है कि हाउ टू फाइंड वीएन, कि हम वीएन को कैसे निकालें। पहला टास्क हो गया कि हम वीएन को कैसे निकालें, और दूसरा टास्क है हमारा व्हाट इज पी सीरीज टेस्ट। तो अगर हमें ये 2 चीज कंपैरिजन टेस्ट में आ जाती है, तो हमें कंपैरिजन टेस्ट पूरा आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड वीएन। तो यकीन दिला रहा हूं, अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप वीएन 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, ये गारंटीड है, अगर आपने इस मेथड को समझ लिया तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड वीएन। सो मैं यहां पर एक आपकी स्क्रीन में एक फॉर्मूला दे दिया हूं कि वीएन का, ये बना के, ये फॉर्मूला मैंने खुद से बनाया हुआ है। खुद से कहने का मतलब कि जो डेफिनेशन है उसको एक फॉर्मूले के रूप में मैंने लिखा हुआ है। हो सकता है कि काफी किताबों में आपको ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ भी मिल जाए। तो वीएन क्या होता है, देखिए वीएन इक्वल टू, फॉर्मूला देख लीजिए, हाइस्ट डिग्री ऑफ एन इन न्यूमिनेटर, कि न्यूमिनेटर में एन की हाइस्ट डिग्री क्या है अपॉन हाइस्ट डिग्री ऑफ एन इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप कॉपी पेन पकड़े बैठे हुए हैं तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। अभी मैं 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें सभी में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो क्या है फॉर्मूला, हाइस्ट डिग्री ऑफ एन इन न्यूमरेटर अपॉन हाइस्ट डिग्री ऑफ एन इन डिनोमिनेटर, इसको हमको अपॉन कर देना है, और वो हमारा क्या हो जाएगा, वीएन हो जाएगा। तो देखिए, अगर सिंपल भाषा में आप समझना चाहते हैं कि तो न्यूमरेटर में एन का हाइस्ट पावर,
न्यूमरेटर में n का हाईएस्ट पावर अपॉन डिनोमिनेटर में n का हाईएस्ट पावर, वही हमारा क्या निकल जाना है, Vn निकल जाना है। तो समझता हूं कि आपको Vn बढ़िया से आ गया होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन, देखिए हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि un हमको ये दे रखा है 1/2n-1, हमें इसके लिए Vn निकालना है। तो Vn क्या होता है, अब तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। जो Vn होता है वो होता है आपका हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर अपॉन हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले मैं अपॉन लगा देता हूं, ऊपर न्यूमरेटर लिखूंगा, नीचे में डिनोमिनेटर लिखूंगा। तो देखिए ऊपर क्या है 1, ऊपर आपको कोई n की टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही है, यहां पर n की कोई टर्म नहीं है। तो इधर पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ n कितना है, n की पावर 0। देखिए हाईएस्ट पावर, क्योंकि n वाली टर्म तो ऊपर है ही नहीं, तो n की पावर क्या हो गया 0 अपॉन हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर, जो कि हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए 2n में n की पावर कितनी है, 1 है। तो कितना हो जाएगा, n की पावर 1। ये जो कोफिशिएंट है 2, 3, 5, 8 चाहे कुछ भी लिखा हो यहाँ पर 100, 200, उसे हमें नहीं लिखना है, हमें सिर्फ n देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर और हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर। तो इक्वल टू अगर आप करेंगे, किसी की भी पावर 0 क्या हो जाता है 1 अपॉन किसी की भी पावर 1, n की पावर 1 जो हो जाएगा n। तो हमारी Vn की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 1/n। तो देखिए अगर आप इसमें कमांड है आपकी, तो आपको 3 सेकंड नहीं लगने वाले इस क्वेश्चन को करने में। देखिए ऊपर 1 है तो n की पावर 0 जो कि 1 हो जानी है, नीचे n का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो 1/n हमारा आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा है, ठीक है। अगर आपको है तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, कभी बाद में काम आ सकता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है अभी उससे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, Vn निकालना है मुझे, तो सबसे पहले तो मैं अपॉन लगा देता हूं ये बीच में। तो पहले न्यूमरेटर देखता हूं, देखिए न्यूमरेटर में देखिए 5n, देखिए 1 के पास तो कुछ है नहीं, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कितनी दिख रही है, 5n की पावर 1, वही तो है 5n बोलिए या आप 5n की पावर 1 बोलिए, बात हमारी एक ही है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में पावर कितनी है, n की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। सो न्यूमरेटर में n की पावर कितनी है 1 अपॉन डिनोमिनेटर में n की पावर क्या है। अब ये इसको देखिए जरा, इधर पे भी पावर 1 है, इधर पे भी पावर 1 है, इधर पे भी पावर 1 है। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हाईएस्ट पावर क्या आएगी, देखिए इधर पे भी, इस ब्रैकेट में भी n है, इस ब्रैकेट में भी n है, इस ब्रैकेट में भी n है। तो अगर आप IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आप इन तीनों को डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हाईएस्ट पावर आएगी वो n का क्यूब आएगी। पहले n का क्यूब आएगी, प्लस या माइनस समथिंग n का स्क्वायर आएगा, या फिर प्लस या माइनस समथिंग ऑफ n आएगा, प्लस ऑफ माइनस समथिंग ऑफ कोफिशिएंट आएगा। इसी टाइप का तो एक इक्वेशन बनेगा हमारा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन बन जानी है। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ n कितना बन रहा है मेरा, हाईएस्ट पावर ऑफ n बन रहा है मेरा n का क्यूब। देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, n का क्यूब। सो इक्वल टू देखिए n की पावर 1 अपॉन n की पावर क्यूब, n की पावर 3। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार कैंसिल आउट हो गए, 1 अपॉन n स्क्वायर टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो Vn है वो निकल गया मेरा 1 अपॉन n स्क्वायर। तो कोई बड़ी बात नहीं थी। देखिए दोबारा 5n, n की पावर हमारा 1 हो गया। नीचे देखिए अगर आप इसको टोटल मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाइएगा, हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर को ढूंढना है। बीच में क्या है, किसका कोफिशिएंट क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बीच में चाहे प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, कुछ भी आए, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ हाईएस्ट पावर से। हाईएस्ट पावर आपको दिख जाएगा कि कितने बार n है, यहाँ पर 3 बार n है और तीनों बार ये किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर आएगा आपका n का क्यूब, और n की पावर 1 से आपने n की पावर क्यूब को कैंसिल आउट किया तो ये 1 अपॉन n स्क्वायर आ गया, जो कि हमारा क्या आ गया, Vn आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये अलग वेरिएशन का क्वेश्चन है। जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं मैं सभी वेरिएशन इसमें करा रहा हूं, और एक क्वेश्चन आपको आपका होमवर्क दूंगा, उसे करके आपने कमेंट बॉक्स पे उसका आंसर लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में
पहले मैं अपॉन लगा लेता हूं, हाइस्ट पावर इन न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, देखिए n, हाइस्ट पावर ऑफ n, देखिए n का ऊपर अंडर रूट लगा रखा है, अंडर रूट, जिसे कि आप n की पावर 1/2 भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n की पावर 1/2। और नीचे देखिए नीचे क्या है, अंडर रूट। अगर आप a प्लस बी के होल क्यूब को खोलेंगे तो क्या होगा, n का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू n इंटू 1 ब्रैकेट में n प्लस 1। आपको a प्लस बी का होल क्यूब आता है, उसमें अगर आप देखिए तो हाइस्ट पावर बन रही है मेरा n का क्यूब। अगर n प्लस 1 के क्यूब को खोलोगे तो हाइस्ट पावर बनेगी मेरा n का क्यूब। तो रूट के अंदर मेरा हाइस्ट पावर क्या आएगा, n का क्यूब। ये देखिए ये n का क्यूब है और ऊपर से अंडर रूट है, और अंडर रूट को मैं क्या कह सकता हूं, 1/2। तो 3 और 1/2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो n की पावर 3/2। तो ये आ गया मेरा Vn। आप चाहें तो इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। कैसे, बेस सेम है तो पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी, घट जानी है। और मेरी मानिए, जब अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसे ऐसे मत छोड़िए, इसे पूरा कैंसिल आउट कीजिए। अभी नहीं तो जब आप पी सीरीज टेस्ट निकालेंगे तब आपको कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा। तो कैंसिल आउट इसको पहले ही कर लीजिए। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए यहां पर देखिए, अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, नीचे घट जाएगी, तो ऊपर 1, नीचे देखिए अगर आप 3/2 में से 1/2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2/2, जो कि क्या हो जाएगा 1। तो आंसर क्या बचेगा, 1/n। तो मेरा यहां पर Vn क्या आ गया, 1/n आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, वहां पर हम इसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन करेंगे। यहां पर हमें खाली Vn निकालना है, बट जब हम आगे करेंगे, आगे हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहां पर क्या है कि Vn निकालना है। देखिए हाइस्ट पावर इन n, अगर आप इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो हाइस्ट पावर ऑफ n बनेगा आपका n की पावर p, और नीचे हाइस्ट a की पावर है जो कि है n की पावर q। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 1/n की पावर q माइनस p भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप ये लिखें चाहे आप ये लिखें, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने बड़े इजीली कर दिया। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, जिससे कि आपकी n की हाइस्ट पावर n की पावर p आएगा। हमें सिर्फ हाइस्ट पावर को देखना है, बाकी चाहे कोई भी टर्म कुछ भी आए हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं इसका Vn निकालूं तो सिंपल है। अब इसको जल्दी से निकालता हूं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो यहां पर n स्क्वायर हाइस्ट पावर, n स्क्वायर को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो n का क्यूब, तो 1/n का क्यूब, ये आ गया मेरा Vn। तो अब मैं समझता हूं कि आपको किसी भी टाइप का डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको घर से दे देता हूं। तो ये क्वेश्चन है जिसको कि आप होमवर्क करेंगे, और इन सभी क्वेश्चन में सबसे डिफरेंट क्वेश्चन यही है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको हिंट दूं कि आपको करना क्या है, तो इस क्वेश्चन में जो ये un दे रखा है हमें इसका रेशनलाइज कर लेना है। पहले रेशनलाइज करके ये p/q के फॉर्म में टाइप का आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, हाइस्ट पावर इन न्यूमरेटर अपॉन हाइस्ट पावर इन डिनोमिनेटर लगा के आप इसका आंसर निकाल लेंगे। और इसका आंसर जो भी आएगा वो आप कमेंट कर लीजिए। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन चीज है कि पी सीरीज टेस्ट, आखिर पी सीरीज टेस्ट क्या है। ठीक है, अब एक बात देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn निकाला, जिससे मुझे पता लगा कि इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगेगा या कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, सीखा कि vn कैसे निकालते हैं। अगर vn निकालना सीखूंगा तभी तो मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn लगा पाऊंगा। जब मेरे को vn पता होगा तभी तो मैं vn का यूज कर पाऊंगा। तो अब मुझे vn भी पता लग गया और मुझे ये भी पता लग गया कि इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगने वाला है। तो अब इसके बाद लगाता हूं मैं पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट आखिर लगता क्यों है? पी सीरीज टेस्ट हमेशा vn के लिए ही लगता है। पी सीरीज टेस्ट हमें बताता है कि vn कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, और हमें पता है कि कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि अगर vn कन्वर्जेंट है तो
तो यूएन भी कन्वर्जेंट है, और वीएन डाइवर्जेंट है तो यूएन भी डाइवर्जेंट है। तो देखिए पी सीरीज टेस्ट से मैं वीएन का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस निकाल लेता हूं, और कंपैरिजन टेस्ट की मदद से जो वीएन का कन्वर्जेंस होता है, जैसा वीएन होता है वैसा ही यूएन भी हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। अब पी सीरीज टेस्ट देखते हैं कहता क्या है। तो देखिए पी सीरीज टेस्ट में मुझे एक वीएन मानना पड़ता है जो कि स्टैंडर्ड वीएन होता है। हमेशा हर एक क्वेश्चन में, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन ले, तो वीएन होगा आपका 1/n की पावर p ही होगा। क्या होगा? 1/n की पावर p। ये हमारा स्टैंडर्ड वीएन है। ठीक है, अब देखिए दो केस बनते हैं। पहला केस है सीरीज वीएन इज कन्वर्जेंट। वीएन कब कन्वर्जेंट होगा? जब p ग्रेटर देन 1 होगा। और वीएन कब डाइवर्जेंट होगा? जब p लेस देन 1 होगा। ठीक है, अगर p ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज क्या होगा मेरा? कन्वर्जेंट। और अगर p लेस देन और इक्वल टू 1 हुआ तो सीरीज मेरा क्या होगा? डाइवर्जेंट। ठीक है, और कौन सा सीरीज होगा? वो vn, ना कि un। और अगर vn डाइवर्जेंट होगा तो un भी अपने आप डाइवर्जेंट होगा, और अगर vn कन्वर्जेंट होगा तो un भी अपने आप ही कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पी सीरीज टेस्ट में अभी हमने देखा, तो जो मैंने क्वेश्चन पहले आपको कराए थे, तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमारा जो वीएन आया था वो आया था मेरा 1/n। तो 1/n को अगर मैं 1/n की पावर p, यही तो था मेरा स्टैंडर्ड, अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करता हूं तो देखिए, तो p बराबर मेरा क्या आ जाएगा? 1। देखिए 1/n की पावर 1 हो सकता है ना ये, तो p इक्वल टू मेरा क्या आ गया? 1 आ गया। अगर मेरा p इक्वल टू 1 आ गया, जो कि इक्वल टू क्या होता है? 1। देखिए अगर p इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब सीरीज क्या है? डाइवर्जेंस है। कौन सी सीरीज? वीएन सीरीज। किससे? पी सीरीज टेस्ट से। और अगर वीएन डाइवर्जेंट है तो यूएन भी अपने आप ही डाइवर्जेंट होगी। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन था 1/n², तो यहां पर p बराबर कितना आ गया आपका? 2, जो कि ग्रेटर देन क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब जो वीएन सीरीज होगी वो क्या होगी आपकी? कन्वर्जेंट सीरीज होगी। आया समझ में? और वीएन कन्वर्जेंट तो यूएन भी कन्वर्जेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए जो मेरा आंसर आया था वो आया था 1/n। यही तो आया था मेरा फाइनल आंसर। 1/n में n की पावर 1 है, जो कि इक्वल टू 1 होता है। 1 इक्वल टू 1, और अगर 1 इक्वल टू 1 हो जाए, जो कि ये p था, यही तो था हमारा p, और p बराबर मेरा क्या आ गया? 1। और जब p बराबर 1 आ जाता है तो सीरीज मेरी क्या हो जाती है? डाइवर्जेंट हो जाती है। तो इसका मतलब इसका vn क्या है? डाइवर्जेंट। और अगर vn डाइवर्जेंट है तो un भी अपने आप डाइवर्जेंट हो गया। इस क्वेश्चन का आप खुद से निकाल लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो केस बनेंगे। कब? अगर q माइनस p, देखिए अगर q माइनस p ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज क्या होगी मेरी? कन्वर्जेंट होगी। और वहीं अगर q माइनस p लेस देन और इक्वल टू 1 हुआ तो सीरीज मेरी क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। इस पे केस बन गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए 3 है, p इक्वल टू 3 आ गया, जो कि ग्रेटर देन क्या है हमारा? 1 है। तो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब सीरीज क्या होगी मेरी? कन्वर्जेंट। वीएन कन्वर्जेंट हो गया, तो वीएन कन्वर्जेंट, तो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट यूएन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए थे उन सब में मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है, कौन सी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अगर यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए अगर आपको दिया है 1/n की पावर 100, मान लीजिए हमारा वीएन ऐसा निकल गया, तो 100 p हो गया ये हमारा। ठीक है, तो p हो गया जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब सीरीज क्या होगी मेरी? कन्वर्जेंट होगी। तभी भी जब मैंने पीछे किया था, देखिए पीछे जब मैंने पी सीरीज टेस्ट आपको बताया था, तो पी सीरीज टेस्ट में अगर p ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट, और p लेस देन 1 होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट। और ये हमारा 1/n की पावर p, हमें सब क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड में लाना होता है। पीछे कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, देखिए इस क्वेश्चन में मैं हर क्वेश्चन में न्यूमरेटर में सिर्फ 1 ला रहा था। क्यों ला रहा था आखिर? ताकि मैं इसको पी सीरीज टेस्ट के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन में कह रहा था कि इसे आप क्या कर लीजिए, देखिए n की पावर 1/2/n की पावर 3/2 आया था, बट मैंने उसको 1/n में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि मैं उसे पी सीरीज टेस्ट के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहता था। तो अब आप पी सीरीज टेस्ट भी समझ चुके हैं और वीएन निकालना भी समझ चुके हैं।
ठीक है। तो इसके बाद अब हमारे पास मेन बचता है कि डेफिनेशन। तो देखिए एक मैं नोट्स बनाया हुआ हूं, उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये नोट्स आप कॉपी कर लीजिए, हर एक चीज जो कि कन्वर्जेंस टेस्ट से रिलेटेड है वो आपको इसमें मिल जाएगी। मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं। लेट यूएन बी द गिवन सीरीज, मान लीजिए यूएन आपको एक सीरीज दे रखी है। कंसिडर ए अप्रोप्रिएट वीएन फॉर यूएन, हमको एक वीएन मानना है और वीएन निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं कि आप वीएन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप वीएन निकाल चुके हैं। इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन, आपका क्या आया, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आया, यानी कि डज नॉट इक्वल टू जीरो आया। तो क्या केस होगा, अगर वीएन कन्वर्जेंट होगा तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगा, वीएन डाइवर्जेंट होगा तो यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। ये आप डेफिनेशन में देख चुके थे। अगर कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि दोनों का बिहेवियर आइडेंटिकल होगा। ठीक है, द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज यूएन, जो कि हमको गिवन सीरीज है, इज टोटली डिपेंड अपॉन वीएन। तो अब आप इतना पढ़ चुके हैं तो इतना तो समझ गए होंगे कि जो यूएन का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है वो टोटली वीएन पे डिपेंडेंट है। अगर वीएन कन्वर्जेंट होगा तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो देखिए, एंड कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ वीएन इज ऑब्टेन्ड बाय पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, मैंने ये तो कहा कि जो यूएन का कन्वर्जेंस होगा वो वीएन पे डिपेंड होगा, और वीएन का कन्वर्जेंस मैं कहां से निकालूंगा, पी सीरीज टेस्ट से निकालूंगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा नोट्स हो गया है। आप सिर्फ अगर इतना नोट्स लिखेंगे और नीचे से दो टॉपिक ऐसे दो एरो लगा के सिर्फ आपको ऐसा लिखना है, हाउ टू फाइंड वीएन और व्हाट इज पी सीरीज टेस्ट। वैसे पी सीरीज टेस्ट की डेफिनेशन भी मैं दे चुका हूं, पर दोबारा लिख लीजिएगा। और हाउ टू फाइंड वीएन में जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी अपॉन वाला, कि हाइस्ट पावर ऑफ एन इज न्यूमरेटर अपॉन हाइस्ट पावर ऑफ एन इन डिनोमिनेटर, उसे आपको यहाँ पर लिख देना है। आपका ये जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगली स्लाइड देखते हैं। तो देखिए, मैं इसको दोबारा, वीडियो लंबी हो रही है बट इसे एक बार आप पूरी देख लीजिए, ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, कोई दूसरी बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज को दोहरा रहा हूं इसमें, ताकि ये आपके दिमाग में ढंग से बैठ जाए। देखिए, यूएन विद द गिवन सीरीज, हमको वीएन निकालना है। उसके बाद मुझे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन निकालना है, जो कि डज नॉट इक्वल टू जीरो होनी ही चाहिए अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट को यूज करना है तो। ठीक है, फिर उसके बाद फाइंड कन्वर्जेंस ऑफ वीएन, हमें क्या करना है, कन्वर्जेंस ऑफ वीएन निकालना है। कैसे, यूजिंग पी सीरीज टेस्ट, ये मैंने आपको बता चुका हूं। और उसके बाद हमारा लास्ट है कि वीएन कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगा, अगर वीएन डाइवर्जेंट है तो यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। इसी के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक एंड होता है। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक में कोई दिक्कत है तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा जो कि कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड होगा। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर कार्ड में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वो एक दूसरी वीडियो है जो कि हमारी सीरीज चल रही थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रियल एनालिसिस फॉर आईआईटी जैम। ठीक है, ये हमारी एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं 5 से 6 पार्ट अभी तक डाल दिया हूं और आगे इसमें पार्ट कंटिन्यू जाते रहेंगे। तो उस वीडियो में आप उसका अगर पार्ट 1 देखेंगे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर कार्ड में लिंक दे दिया हूं, अगर आप उसका पार्ट 1 देखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे, तो आपको कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस और मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन इस वीडियो में हो जाएगा और 3 क्वेश्चन उस वीडियो में हो जाएंगे। तो टोटल आपके 4 क्वेश्चन होते हैं और चारों क्वेश्चन आईआईटी जैम में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन आईआईटी जैम में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन आईआईटी जैम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि मैं स्टैंडर्ड बुक से उठा के सॉल्व कराया। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन कहता क्या है, जरा देखिए इसको। 1 + 2 अपॉन 2 का क्यूब प्लस 1 + 2 + 3 अपॉन 3 का क्यूब प्लस 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन 4 का क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी इज। ठीक है, कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑस्किलेटिंग है। ठीक है, ऑस्किलेटिंग वो होता है कि जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ना हो। तो इसमें देखिए, इसमें अगर मैं देखूं तो हमें सबसे पहले इसका यूएन निकालना होगा कि व्हाट इज यूएन। तो इसका यूएन निकालने के लिए देखिए, अगर इसका हम इस टर्म को देखें तो ये 1 + 2 + 2 + 3
1 + 2 + 3 + 4। अगला टर्म आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। फिर आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ऐसी nth टर्म क्या आएगी? nth टर्म आएगी 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n अपॉन, देखिए ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो nth टर्म क्या हो जाएगी? n का क्यूब। तो un तो हमें ऐसे दिया हुआ है। अब ऐसा un निकालना, इसके लिए vn निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस un को थोड़ा कन्वर्ट करता हूं। देखिए हम जानते हैं कि 1 से लेके nth टर्म का जो सम होता है 1 + 2 + अप टू n, ये क्या होता है? n + 1 अपॉन 2। ये आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, या नहीं तो ये क्लास 11th में भी इसका कॉन्सेप्ट है, या आपने कभी कोई तैयारी की हो, कभी कोई जीके कंपटीशन, हल्का मैथ कंपटीशन, तो उसमें भी ये आपने पढ़ा होगा n+1/2। ये होता है सम का फॉर्मूला nth टर्म की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए तो n+1/2 अपॉन n का क्यूब, ये मेरा हो गया un, जो कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करने में हो जाएगा आपका, इससे ये कट जाएगा, तो un = n+1 अपॉन 2n²। देखिए तो ये मेरा un निकल गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा इसको अलग वे से देखूं। जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस दिया हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में un दे दिया हो। तो अगर un दिया होता तो ये क्वेश्चन आखिर कैसे दिया होता? देखिए अगर हमें डायरेक्ट un दिया होता तो क्वेश्चन होता कि लेट un = गिवन समेशन, अंदर लिखा होता n+1/2n²। अब बात है यहाँ पर लिमिट क्या दी होती? ठीक है, लिमिट क्या दी होती यहाँ पर? n = 2 से लेके n = इन्फिनिटी तक। n = 0 है, n = 1 से स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट किया है हमारा n = 2 से, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टर्म में n देखें, कंपेयर करें, तो n = 2 रखने पे मेरा वैल्यू n का क्यूब आएगा। नहीं तो इसका मतलब मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन ये दिया होता कि समेशन n = 2 से लेके इन्फिनिटी n+1/2n², या अगर इसको आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो un = समेशन n = 2 से लेके इन्फिनिटी, इसको उतार दीजिए, ये क्या हो जाएगा? n+1/2 अपॉन n का क्यूब। मान लीजिए हमें n = 2 रखूं, अगर मैं n = 2 रखूं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए जरा इसको, अगर मैं n = 2 रखता हूं तो 2 + 1 3, 2 × 3 अपॉन 2, जो कि ये है, अपॉन n का क्यूब। n की जगह में मैंने 2 रखना था, तो 2 का क्यूब, तो 2 से 2 कट गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/2 का क्यूब। देखिए 2 + 1 हो जाता है हमारा 3। ऐसे अगर अगला टर्म निकालना है तो n = 3 रख दो, अगला टर्म निकालना है n = 4 रख दो, और अगर nth टर्म निकालनी है तो n = क्या रख दो? n रख दो। तो ये हमने अभी सिर्फ क्वेश्चन के बेसिक्स के बारे में बात की, जहां हमने un को निकालना सीखा। तो अब इसके बाद देखते हैं इसके लिए अप्रोप्रिएट vn क्या होता है। सो अगर मैं इसके vn की बात करूं कि इस un के लिए vn क्या होगा, तो vn को देखिए एक बार un अगर मैं नोट कर लूं तो un क्या आया था मेरा? un = देखिए un आया था मेरा n+1/2n²। un है मेरा n+1/2n², ये मेरा un है। अब vn निकालना आपको 1 सेकंड में आता है। हाइस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर n की पावर 1, क्योंकि पावर 1 है, देखिए हाइस्ट पावर, अपॉन हाइस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर, जो कि है n²। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैंसिल आउट करोगे, तो 1/n बचता है। अब हम यूज करेंगे, ये आ गया मेरा vn, ठीक है। अब हम यूज करेंगे लिमिट n →∞ un/vn, और इसको चेक करेंगे कि क्या ये नॉन जीरो नंबर है या नहीं। अगर नॉन जीरो नंबर हुआ तभी हम कंपैरिजन टेस्ट ले जाएंगे, अदरवाइज कंपैरिजन टेस्ट
फेल हो जाना है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। देखिए un की वैल्यू रखूं n+1 अपॉन 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई vn की वैल्यू रखूं जो कि 1/n। तो ये सॉल्व करने में हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। देखिए n से n कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा n+1 अपॉन 2n। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये अगर इसको मैं दोनों के डिनोमिनेटर में रखता हूँ, तो लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी n/2n प्लस 1/2n। सो ये क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट देखिए n से n, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर बचेगा 1/2 जो कि 1/2 ही होगा। अगर कांस्टेंट है लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है तो इसका आंसर हमेशा कांस्टेंट ही आता है, लिमिट नहीं लगती है। आप खुद ही सोचिए कि लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 2, ये क्या होगा, 2 ही तो होगा। हम लिमिट रखेंगे कहाँ पर, कोई वेरिएबल टर्म तो होनी चाहिए जिसमें हम लिमिट रखें, नहीं n के टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो इधर पे देखिए तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 हमारा 1/2 हो गया, प्लस देखिए अगर इसमें मैं लिमिट रखूं, देखिए 1/2 इंटू इन्फिनिटी, 2 इंटू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो 0 इक्वल टू क्या आ गया 1/2, जो कि हम जानते हैं कि डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। कहने का मतलब ये नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें यूज करेंगे पी सीरीज टेस्ट। हम अब इसमें यूज करेंगे पी सीरीज टेस्ट। सो पी सीरीज टेस्ट यूज करने से पहले अगर आपको इस क्वेश्चन के अलावा 2 क्वेश्चन और देखने हैं, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि आपको एक वीडियो दिख रहा है आपकी डिस्प्ले पे भी, जिसमें लिखा हुआ है कि रियल एनालिसिस पार्ट 1। ठीक है, इस वीडियो में आपको कन्वर्जेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए पी सीरीज में हम एक स्टैंडर्ड वीएन मानते हैं जो कि होता है 1/n⁻p, और हेयर हमारे क्वेश्चन में जो हमारा वीएन है वो है हमारा 1/n⁻, कितना आया था हमारा वीएन, देखिए जो मैंने इधर पे वीएन माना था 1/n, जिससे कि मैं लिख सकता हूँ 1/n⁻1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इट इम्प्लाइज दैट p बराबर क्या हो जाएगा 1। क्यों, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, इन दोनों को हमें करना है कंपेयर, अगर हम कंपेयर करेंगे तो p बराबर 1 आएगा, और जो कि इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। मैंने कहा था कि सीरीज जो vn होगा वो कन्वर्जेंट कब होगा, जब p की वैल्यू लेस देन 1 आए, और vn डाइवर्जेंट तब होगा जब p की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आए। ठीक है, ये हमने कहा हुआ था। यहाँ इक्वल टू का केस आ गया, यहाँ इक्वल टू का केस आ गया, तो क्या हो जाएगा, तो vn इज डाइवर्जेंट, vn इज डाइवर्जेंट, vn हमारा निकल गया डाइवर्जेंट। सो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर पीछे आया तो इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। कंपैरिजन टेस्ट की मदद से, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, समेशन un विल ऑल्सो डाइवर्जेंट, समेशन vn क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट कहता था कि अगर vn कन्वर्जेंट होगा तो un भी कन्वर्जेंट होगा, vn डाइवर्जेंट होगा तो un भी डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा vn डाइवर्जेंट आया, तो इसका मतलब un भी डाइवर्जेंट आया। तो कहने का मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया था, ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।